हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एनजेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। जैसे आप सबको पता ही है ऑलरेडी कि नेट का एग्ज़ाम बस ऑलमोस्ट 10 दिन की दूरी पे ही है, करेक्ट। सो आज मैं आपके साथ एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी पेपर 1 के, वो भी 2020 के, यानी जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसके मैं PYQs कराऊंगी आपको पेपर 1 के। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के दिनों तक चलने वाली है, इसलिए प्लीज़ ज़रूर से हर दिन आके इस सीरीज़ को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको डेली नोटिफिकेशंस मिल जाए जब जब मैं इस सीरीज़ में लेक्चर्स डालती जाऊँ। सो दैट ऑलमोस्ट अब 10 दिन पड़े, 10-15 दिन में आपके 10-15 लेक्चर्स हो जाएंगे। ऑलमोस्ट आपके सब नहीं बट काफ़ी सारे PYQs उससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PYQs ऑफ 2020 पार्ट 1 है ये। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहला PYQ क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज की बिहेवियर कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग। इनमें से कौन सा ऐसा टीचिंग के लिए की बिहेवियर है। की बिहेवियर यानी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मुझे इफेक्टिव टीचिंग करनी है, अच्छे से बच्चों को पढ़ाना है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो की रोल प्ले करती है। की रोल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब टोटली 5 की रोल हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे भी ऑप्शन 5 है, लेकिन 5 में से हमें ढूंढना है की रोल कौन से होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया आपको लेसन क्लैरिटी। ऑब्वियस है, कोई भी टीचर होगा अगर उसे इफेक्टिव टीचिंग करनी है तो उसे लेसन क्लैरिटी तो होनी चाहिए, यानी ए ऑप्शन तो गारंटीड है, आएगा ही आएगा। अगर आप ए ऑप्शन लेसन क्लैरिटी के हिसाब से सोच के देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में भी ए ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में भी ए ऑप्शन है, यानी सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा। बाकी अब क्या बचा, अब हमें देखना है फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा ऑप्शन राइट है। फर्स्ट और थर्ड में आपने ए तो फिक्स कर लिया, अब दोनों में बी ऑप्शन भी आ ही आ रहा है, यानी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी भी आपका क्या आता है, की बिहेवियर आता है। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या बोलता है, यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। हमें क्या करना चाहिए, स्टूडेंट के आइडियाज़ और स्टूडेंट के कॉन्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना चाहिए एज अ टीचर। हाँ, अच्छी बात है, एज अ टीचर हमें ये चीज़ करनी चाहिए, बट ये की बिहेवियर नहीं है। ये क्या है, ये हमारे इफेक्टिव टीचिंग के लिए एक हेल्पफुल बिहेवियर है, इसलिए सी ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो सी ऑप्शन को भी अगर हम एलिमिनेट कर दे तो एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास। कौन सा ऑप्शन बचता है, वो फर्स्ट ऑप्शन, जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए बी एंड डी, यानी कि ए बी एंड डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी डी क्या है, सबसे पहला की बिहेवियर क्या है, आपको लेसन क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको अपने स्टूडेंट्स को ऐसे समझाना है कि उन्हें लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा की बिहेवियर क्या है, आपको अलग अलग तरीकों से इंस्ट्रक्शंस के वैरायटी यूज़ करके आपको क्या करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। एंड थर्ड एंड फाइनल ऑप्शन क्या है, डी वाला ऑप्शन जो है इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। आपको एज अ टीचर हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि आप अपने स्टूडेंट्स को क्या रखते हैं, इंगेज रखते हैं, यानी अपने लेक्चर के दौरान, अपने पढ़ाने के दौरान आपके स्टूडेंट्स आपके लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको ये इंश्योर करना होता है। सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगेन ये जो की बिहेवियर वाला टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, क्योंकि ये 2020 में ही लास्ट ईयर ही पहली बार इससे क्वेश्चन आया था एंड बहुत सारी शिफ्ट में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन, की बिहेवियर, हेल्पफुल बिहेवियर। की बिहेवियर टू इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है, हेल्पफुल बिहेवियर टू इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बने हैं। सो अगर आप में से किसी ने इस टॉपिक को नहीं कवर किया है तो मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पे इसी लेक्चर के नीचे मैं आपको टीचिंग की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके की बिहेवियर टू इफेक्टिव टीचिंग एंड हेल्पफुल बिहेवियर टू इफेक्टिव टीचिंग का भी लेक्चर डिटेल में देख सकते हैं। 10-10 मिनट का ही वीडियो है दोनों का, आपको दोनों भी अच्छे से डिटेल में वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक्स इन रिसर्च इम्प्लाई रैंडमाइजेशन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ड्रॉइंग द यूनिट्स। सिंपली वो हमसे क्या पूछ रहा है, ऐसी कौन सी सैम्पलिंग की टेक्निक्स हैं जो हमें क्या देती है, रैंडमनाइजेशन देती है। रैंडमनाइजेशन यानी इक्वल चांस देती है, सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी देती है। तो ऐसी कौन सी सैम्पलिंग के टेक्निक्स है, हम सबको पता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग कौन सा है, आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है, तो ए ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। देन बी ऑप्शन बोलता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, वो भी नॉन प्रोबेबिलिटी है, ए और बी तो ऑटोमेटिकली कट गया। सी ऑप्शन क्या है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, आपका प्रोबेबिलिटी बेस्ड
सैम्पलिंग है, जिसको आप रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हो। तो सी ऑप्शन तो करेक्ट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। एंड डी ऑप्शन तो अगेन डायमेंशनल सैम्पलिंग भी आपका क्या हो जाएगा, अगेन एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी क्या बचा, ई ऑप्शन, सी एन ई। ई क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग यानी जो आपका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन यानी कि सी एन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर दोनों भी किसका पार्ट है, आपका रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट है, या जिसको आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग भी बोलते हो। एंड बाकी जो तीनों दिए हुए हैं आपके कोटा, स्नोबॉल वगैरह, वो सभी के सभी क्या होते हैं, आपके नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग होते हैं, नॉन रैंडम बेस्ड सैम्पलिंग होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर्स विल फॉल अंडर द पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। इनमें से कौन सा रिसर्च है जो पोस्ट पॉजिटिविज्म में आता है। अभी पोस्ट पॉजिटिविज्म होता क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म मतलब सिंपल होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म का दूसरा नाम क्या होता है आपका, इंडक्टिव। पोस्ट पॉजिटिविज्म का दूसरा नाम क्या होता है आपका, इंडक्टिव। यानी यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या करते हो, आप कोई नई थियरी को क्रिएट करते हो, कोई नई थियरी क्रिएट करने की बात करते हो। तो ऐसे टाइप की जो रिसर्च होती है इसे हम बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म, या इसको हम इंडक्टिव भी बोलते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सी यानी कि एथनोग्राफिक स्टडी। एथनोग्राफी यानी कि ये स्टडी ऐसी रहती है जिसमें हम कल्चर की स्टडी करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के कल्चर के बारे में जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो दैट इज एथनोग्राफी स्टडी। एंड एथनोग्राफी स्टडी किसके अंदर आता है, आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच के अंडर आता है। अगर आपको डिटेल में समझना है पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या होता है तो मैंने लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, उसका सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड या थर्ड लेक्चर होगा मे बी, इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग। आप उसको ज़रूर देखिए क्योंकि इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव में मैंने आपको समझाया पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, वहाँ पे मैंने डिटेल में क्लियर किया है पोस्ट पॉजिटिविज्म को। सो आप वहाँ से जाके देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई दोज विच आर एसोसिएटेड विथ फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। ऐसे कौन से लर्नर्स हैं जो फील्ड इंडिपेंडेंट है। फील्ड इंडिपेंडेंट यानी कि ये ऐसे टाइप के लर्नर्स होते हैं जो टीचर के बिना भी, सिर्फ टीचर के सपोर्ट के बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली खुद से सेल्फ स्टडी करके भी कोई चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो ऐसे टाइप के लर्नर्स को हम क्या बोलते हैं, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। अगेन ये टॉपिक न्यू है, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स, फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स, ये 2020 में ही पहली बार पूछा गया था, बहुत सारी शिफ्ट में पूछा गया था। सो अगर आप में से किसी को ये टॉपिक बिल्कुल ही नहीं आता है, बिल्कुल ही नहीं पता है, तो टीचिंग की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, कोई तो लेक्चर नंबर में आप देख लेना लेक्चर नंबर कौन सा है, उसमें मैंने हेडिंग डाली हुई है फील्ड इंडिपेंडेंट वर्सेस फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स। तो उससे जाके आप पूरा कवर कीजिए बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2020 में आया है, तो हो सकता है इस बार 2021 के पेपर में फिर से ये टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स कौन से होते हैं, ये बेसिकली वो लर्नर्स होते हैं जो compete करते हैं, ये बेसिकली वो लर्नर्स होते हैं जो टीचर के सपोर्ट के बेसिस पे ही, उनको टीचर नहीं चाहिए पूरा टाइम कि उनको बैठ के एक चीज़ पढ़ाए, नहीं, उनको सिर्फ टीचर की क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, और वो खुद ही क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली होके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, अगेन हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके निकालेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक दिया है फोकसेस ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक दिया है परसीव्स ग्लोबल कंसेप्ट्स एंड मटेरियल्स। देन थर्ड दिया है आपका प्रेफर्स एंड लाइक्स टू कम्पीट। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स कैसे होते हैं, ये ऐसे लर्नर्स होते हैं जो दूसरों से कम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिशन में चलते हैं, तो सी ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। डी ऑप्शन क्या बोलता है, कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ये लर्नर्स ऐसे रहते हैं जो पूरी इंफॉर्मेशन यानी आप उनको सिलेबस पकड़ा दो, वो खुद से देखेंगे कि उनको कहाँ से कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो खुद ही अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग बुक से, रेफरेंस मटेरियल से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यानी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन खुद ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सी और डी ऑप्शन तो गारंटीड है, आएगा ही आएगा। अगर मैं सी और डी ऑप्शन के हिसाब से जाऊँ तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है मेरा वो तो कट जाएगा, बाकी क्या बचा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में से कोई एक ऑप्शन होगा।
ई ऑप्शन क्या बोलता है, लाइक्स टू कोऑपरेट। लाइक्स टू कोऑपरेट तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये लर्नर्स कैसे रहते हैं, हमने सी ऑप्शन में बोला ना, लाइक्स टू कम्पीट, ये लर्नर्स कंपटीशन करना चाहते हैं। तो अगर वो लोग कंपटीशन करना चाहते हैं तो कोऑपरेशन की तो बात ही नहीं होगी, तो ई ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। यानी ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट ऑप्शन भी कट गया, फोर्थ ऑप्शन भी कट गया। यानी अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, सेकेंड या थर्ड में से ही मेरा आंसर राइट हो सकता है। तो सेकेंड और थर्ड में से कौन सा आंसर राइट होगा, ऑब्वियस है थर्ड वाला आंसर राइट होगा। थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी। फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स कौन से होते हैं, जो फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करते हैं। जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो उन्हीं को पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टीचर के बिना पढ़ रहे हैं, टीचर के हेल्प और सपोर्ट से पढ़ रहे हैं, टीचर को फॉलो करके कंप्लीटली नहीं पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लर्नर सिर्फ क्या कर पाते हैं, फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स पे ही फोकस कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये कंपटीशन में बिलीव रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद ही उसको अच्छे से पढ़ते हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ, फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स क्या होता है, 10 मिनट का ही वीडियो है। टीचिंग की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जिन्होंने ये टॉपिक फर्स्ट टाइम सुना है आज, प्लीज़ इसको ज़रूर जाके देखिए। 10 मिनट का लेक्चर है, बट यहाँ से क्वेश्चन फिर से रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है। सिंक्रोनस मतलब, सिंक्रोनस वर्ड का मतलब होता है सिंक में होना किसी चीज़ का, साइमल्टेनियस होना किसी चीज़ का, सेम टाइम पे होना किसी चीज़ का। तो अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए। सबसे पहला ऑप्शन दिया वीडियो चैट। ऑब्वियस है वीडियो चैट की बात कर रहे हैं आप, वीडियो कॉल पे मे बी आप जूम पे हो, आप स्काइप पे हो, आप मे बी गूगल मीट पे हो, तो आप सेम टाइम पे, आप मे बी आप व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल कर रहे हो, कहीं से भी अगर आप वीडियो कॉल करते हो तो ऑब्वियस है वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। तो ए ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। अगर ए ऑप्शन आएगा ही आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बी और सेकेंड और थर्ड ऑप्शन तो आपका कट हो जाएगा, है ना। फर्स्ट एंड फोर्थ में से ही एक ऑप्शन गारंटीड होने वाला है। क्यों? सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि दोनों में ए तो है ही नहीं कहीं पे। देन सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है, बी वाला ऑप्शन क्या बोलता है आपको, वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन क्लासरूम। ऑनलाइन क्लासरूम भी अगेन कैसा होता है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, सामने आपके टीचर बैठा है एंड आप ही अपने घर पे बैठ के क्या कर रहे हो, जूम या गूगल मीट या कहीं किसी भी मीडियम के थ्रू क्या कर रहे हो, अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से लेक्चर सुन रहे हो। सो ए और बी ऑप्शन दोनों ही क्या है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। देन थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन क्या बोलता है आपका, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप ऑडियो के थ्रू क्या कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो अगेन वो भी क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। यानी कि ए, बी एंड सी तीनों ऑप्शन कहाँ पे आ रहे हैं, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए, बी एंड सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों के ही केस में क्या हो रहा है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रही है। सिंक्रोनस यानी कि सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली क्या हो रही है, सेंडर एंड रिसीवर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। बाकी जो डी और ई ऑप्शन है वो दोनों ही किसका एग्जाम्पल है, विकीज और ईमेल किसका एग्जाम्पल है, विकीज और ईमेल आपका एग्जाम्पल है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का। असिंक्रोनस यानी कि जो सेम टाइम पे नहीं की जा रही। आप किसी को ईमेल भेजोगे तो जरूरी नहीं है वो पर्सन अभी पढ़े, लेकिन आप भेज दिया, आपका काम खत्म, उसको जब भी फ्री होगा, जब भी वो अपना मेल खोलेगा तब वो पढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं डी एंड ई आपका क्या है, असिंक्रोनस है। और ए, बी एंड सी यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको पाँचों के पाँचों जो PYQs है अच्छे से डिटेल में समझ में आए होंगे। एंड मिलते हैं कल, नेक्स्ट पार्ट 2 मैं कल ही अपलोड करूँगी। लगातार मैं फिर से बोल रही हूँ, जब तक आपके पेपर्स चलेंगे तब तक मैं ये सीरीज़ को डेली एक एक वीडियो करके 5 क्वेश्चंस करते करते मैं ये सीरीज़ को बहुत अच्छे से लेके जाने वाली हूँ। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सेशंस को लाइक कीजिए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए हर दिन एक डाल सकूँ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से आते हैं, इसलिए प्लीज़ ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।